हेलो एवरीवन, मैं नमन अग्रवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। आवाज़ मेरी प्रॉपर आ रही होगी, ठीक है। आज इस वीडियो में जानेंगे एसएससी सीएचएसएल के बारे में। अभी ये आज डेट है 29 मार्च और मैं आज ये वीडियो कर रहा हूँ। हो सकता है आगे आने वाले लोग इस वीडियो को देखेंगे तो मे बी डेट ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगी। तो ये अभी हमारा सीएचएसएल का जस्ट ख़त्म हुआ है, ठीक है ना। तो अभी नेक्स्ट ईयर के सीएचएसएल के बारे में बात कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में सीएचएसएल का पैटर्न चेंज हुआ है। जो अभी जस्ट पेपर होके चुका है वो नए पैटर्न से होके चुका है। तो मैंने रेफरेंस के तौर पर पुराने जो लेटेस्ट पैटर्न है, जो भी हमारा नोटिफिकेशन निकला था, उसके आधार पर मैं आपके सारी जानकारी आपको देने आया हूँ। और प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ। तो दिक्कत क्या होती है कि सर एसएससी सीएचएसएल कौन कौन दे सकते हैं, इसमें क्या क्या कोर्स होता है, सर नया पैटर्न जो आया है वो क्या है, क्वालिफाइंग है, स्कोरिंग है, स्किल टेस्ट है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। एज क्राइटेरिया वगैरह सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो इस वीडियो में हम एग्ज़ाम कैलेंडर देखेंगे, कब है, एज लिमिट कितनी है, क्वालिफिकेशन, फीस, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, पैटर्न, सिलेबस और क्वालिफिकेशन, ये सब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। पढ़ने वाले इन द सेंस देखने वाले हैं। देखो भाई, पहले अगर मैं बात करूं एज लिमिट की, ठीक है ना। अगर मैं पहले बात करूं एज लिमिट की, अगर आपको नहीं, इसको अगर थोड़ा सा विजिबल नहीं है तो मैं बता देता हूँ। इसकी जो एज लिमिट होती है वो होती है 18 से 27 साल। इसकी जो एज लिमिट होती है वो होती है 18 से 27 साल। और कैटेगरीज के अकॉर्डिंग इसमें रिलैक्सेशन मिलता है। जैसे SC ST में 5 साल मिलता है, OBC में 3 साल मिलता है, PWBD में 10 साल मिलता है, PWBD में OBC में 13 साल मिलता है, SC ST में 15 साल मिलता है। जो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो एज रिलैक्सेशन है वो मिलती है। ये ध्यान रखना कि 18 से 27 वर्ष तक के जनरल के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब जो कट ऑफ डेट है, कट ऑफ डेट मतलब जो अभी एग्ज़ाम का जो आया था उसमें 1 जनवरी 2004 को रेफरेंस माना था। अभी जो नोटिफिकेशन आया था उसमें 1 जनवरी 2004 को और 2 जनवरी 1995 को रेफरेंस मार के करा था जब वो फॉर्म आया था। अब अगला फॉर्म जब आएगा तो जो रेफरेंस डेट होंगी वो चेंज हो जाएंगी। तो रेफरेंस डेट जब फॉर्म आएगा, जब उसकी डेट होगी तो उसके अकॉर्डिंग पता चलेंगी। आप ये मान के चलिए मोटा मोटा 18 से 27 वर्ष तक के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू जो एसएससी का क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग होता है। अगली चीज़ मैं बात करूँ, क्वालिफिकेशन क्या है। तो देखो इसमें जो है वो LDC, JSA, DEO ग्रेड A की जो पोस्ट हैं उसके लिए 12th पास चाहिए होता है, ठीक है ना। 12th पास चाहिए होता है किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। कोई भी बच्चा जो बोर्ड दे रहा है, सपोज फॉर्म आता है मई में, तो बच्चा कहेगा सर मैं 12th में हूँ, क्या मैं इस फॉर्म को भर सकता हूँ, तो वो इस फॉर्म को नहीं भर सकता है। ये फॉर्म वही लोग भर सकते हैं जिनका 12th पास होगा फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन फ़ी इसकी 100 रुपये मात्र। ये 100 रुपये किन के लिए है, जो जनरल मेल कैंडिडेट हैं, EWS कैंडिडेट हैं। बाकी SC ST और फीमेल के लिए ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कि सर ये पेपर कब होता है, कैसे होता है। तो अभी तक क्या होता था, Tier 1 होता था, Tier 2 ऑब्जेक्टिव होता, सॉरी सब्जेक्टिव हो जाता था। लेकिन अब इसमें 2 फेज करें, Tier 1 और Tier 2, और दोनों कंप्यूटर बेस्ड है। ये हाल फिलहाल में ही पैटर्न चेंज हुआ है, ये पैटर्न हाल फिलहाल में चेंज हुआ है। अब मैं बात करूं कि सर पैटर्न 1 में, मतलब जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें Tier 1 क्या है। तो Tier 1 में 4 सब्जेक्ट होंगे, जो पहले होते थे वो सेम Tier 1 कर रखा है। इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांट और जनरल अवेयरनेस, ठीक है ना। तो ये 4 होंगे बेसिकली, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, GS, ये 4 सब्जेक्ट होते हैं। इसमें जो एक क्वेश्चन होगा वो 2 नंबर का होगा, 25 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे इसमें, 200 होंगे। Tier 1 में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे सारी, निगेटिव मार्किंग 1/4 होगी, या फिर मैं कह सकता हूँ नेगेटिव, जो सही करेगा उसको 2 नंबर मिलेंगे, जो नहीं करेगा उसको 0 मिलेगा, और जो गलत करेगा उसके 0.5 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। सबसे मेन बात है Tier 1 क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग का मतलब क्या होता है कि Tier 1 के जो मार्क्स हैं वो आगे ऐड नहीं होंगे। अगर आप
टीयर 1 में पास हैं तो आप टीयर 2 देंगे। अगर आपके टीयर 1 में 200 में से 200 मार्क्स भी हैं तो 200 मार्क्स जो आपके आए हैं वो आगे ऐड नहीं होंगे। सपोज कट ऑफ इसकी जाती है 140 150 और किसी के 150 आ गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो क्वालिफाई है। आई थिंक ये वाली बात सभी को क्लियर हो गई होगी। तो टीयर 1 क्वालिफाइंग है, सही करोगे 2 नंबर, गलत करोगे तो आधा नंबर कटेगा, 1/4 क्या है निगेटिव मार्किंग है, और नहीं करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कोई नंबर नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। टीयर 1 का जो सिलेबस है वो क्या है, इंग्लिश में कॉमन चीज़ें जो आती हैं, जिसने भी अभी तक CHSL का CGL का पेपर दिया है या CPO का पेपर दिया है, वो CGL का CPO का CHSL का सारा सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, ठीक है ना। जनरल इंटेलिजेंस में क्या है हमारा, यानी रीजनिंग में एनालॉजी है, फिगर एनालॉजी है, वेड डायग्राम है, नंबर एनालॉजी है, क्लासिफिकेशन है, ड्राइंग इंटरफेरेंस है, सिमेंटिक सीरीज है, ये सारी चीज़ें होती हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में कॉम्प्रिहेंशन है, क्लोज टेस्ट है, एरर है, ये सारी चीज़ें होती हैं, मिस स्पेल्ड वर्ड है, इडियम फ्रेजेस हैं। आगे मैं बात करूं कि भैया क्वांट में नंबर सिस्टम है, वही सारा जो होता है, फंडामेंटल्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक चार्ट। इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी जाती, हालांकि जो टीयर 2 है उसमें पूछ ली जाती है, ठीक है। आगे मैं बात करूँ जनरल अवेयरनेस, स्टैटिक भी पूछी जाती है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सबसे कुछ कुछ पार्ट पूछा जाता है, ये जीके में आता है। अब मैं बात करता हूँ टीयर 2 की। अगर मैं टीयर 2 की बात, देखो मैंने ये जो वीडियो बना रहा हूँ टू द पॉइंट बना रहा हूँ, ठीक है। ये अब जब नया नोटिफिकेशन आएगा तो उसको रेफरेंस मैं ये बता रहा हूँ कि जो पैटर्न चेंज हुआ है उस पैटर्न में क्या क्या पूछा जाता है, हमारे जो सर्टिफिकेट है वो कब तक वैलिड रहते हैं, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊँगा आपको, ठीक है ना। एक मिनट रुकिएगा केटी। अब जब मैं टीयर 2 की बात करता हूँ तो टीयर 2 में यहाँ पे बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है और मैंने देखा है कि बहुत लोग इस चीज़ को मिसगाइड करते हैं। देखो जो इसमें 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन 1 होगा, सेक्शन 2 होगा और सेक्शन 3 होगा। सेक्शन 1 में मैथ्स और रीजनिंग होगी, 30 क्वेश्चन होंगे, यानी टोटल 60 क्वेश्चन होंगे। 60 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा तो 180 नंबर का होगा। 1 घंटे का आपको सेक्शन 1 में टाइम मिलेगा। दूसरा मॉड्यूल 2 होगा, इसमें इंग्लिश और जीके होगा। इंग्लिश जो होगा वो 40 क्वेश्चन होंगे और जीके जो होंगे वो 20 क्वेश्चन होंगे, ये होगा। अगर आपको ध्यान होगा CGL में, तो CGL में यहाँ पे 45 और 25 थे, यहाँ पे 40 और 20 कर दिया है। तो जो लोग जीके से घबराते थे ना कि सर जनरल अवेयरनेस या जीके कैसे होगी, तो टेंशन मत लेना, 20 क्वेश्चन है, यानी 20 दिया 60 नंबर क्या है, 360 का टोटल होगा। तो आप देख सकते हो कि हाँ अगर जीके ऊपर नीचे तो मैं कर लूँगा। मॉड्यूल 2 में इंग्लिश होगी 40 नंबर की और 20 नंबर की जीके होगी, टोटल 60, 60 इंटू 3 180, 180 180 यानी 360। तो यानी 360 नंबर का जो होगा वो इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीके आएगी। अब सर क्या ये क्वालिफाइंग है? बिल्कुल भी नहीं, ये क्वालिफाइंग नहीं है। जो भी मेरिट बनेगी वो 360 में से बनेगी, ये ध्यान रखना। ये स्कोरिंग है, जो भी मेरिट बनेगी ये 360 में से बनेगी। अब आता है मेरे पास कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज जो है वो क्वालिफाइंग है, 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 15 तिया 45, ठीक है ना। अभी सब बताऊंगा नया नोटिफिकेशन कब आएगा। 15 तिया 45, ये क्या है, क्वालिफाइंग मार्क्स है। इसमें अगर सही करोगे तो 3 नंबर मिलेंगे, नहीं करोगे तो 0 नंबर मिलेंगे, और गलत करोगे तो 1/3 नंबर कट जाएगा। तो निगेटिव मार्किंग पहले कितनी थी, 1/4, इसमें कितनी है, 1/3। तो जो लोग तुक्का लगाते हैं, देखो बहुत से बच्चे CHSL का फॉर्म भरते हैं। अगर मैं कंपेयर करूं CGL से तो CHSL का बच्चा बहुत होता है। क्यों? क्योंकि देखो CGL में क्या होता है, ग्रेजुएशन चाहिए होती है। जो बच्चा 12th के बाद ग्रेजुएशन कर रहा है वो CGL का फॉर्म नहीं भर सकता, लेकिन CHSL का फॉर्म वो भी भर सकता है जिसने ग्रेजुएशन कर ली, वो भी भर सकता है जिसने 12th कर ली, वो भी भर सकता है जिसका लास्ट अटैम्प्ट हो CGL का 26 साल रह चुके हों। तो CHSL का फॉर्म बहुत लोग भरते हैं इन कंपैरिजन टू CHSL का फॉर्म बहुत लोग भरते हैं इन कंपैरिजन टू CGL। तो ये चीज़ ध्यान देने की है, CHSL में कंपटीशन टफ रहता है, इसकी कट ऑफ हाई रहती है, तो ये चीज़ ध्यान में रखने की है। काफ़ी लोग इसमें छोड़ भी देते हैं, क्यों? क्योंकि उनका CGL में सिलेक्शन हो जाता है, तो थोड़ी सी इसकी कट ऑफ ज़्यादा रहती है CGL से। मैं बात कर रहा था कंप्यूटर नॉलेज की, तो कंप्यूटर नॉलेज के 15 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो 15 तिया 45, ठीक है ना, क्वालिफाइंग है। अगर आपने ये सब चीज़ें कर ली, हाँ इसमें 1 घंटा, इसमें 1 घंटा, 2 घंटे और 15 मिनट मिलते हैं इसमें, ठीक है ना, 15 मिनट मिलते हैं इसमें, यानी सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 का मॉड्यूल 1 तीनों क्या हैं,
2 घंटे 15 मिनट के हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 3 की, जहाँ पे आता है स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट। अब जैसे बच्चे ने पूछा पार्ट ए पार्ट बी कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट है, तो इसमें डीईओ पोस्ट है, एलडीसी की है और जेएसए की पोस्ट है। अगर आपकी हिंदी टाइपिंग स्ट्रांग है, मैं फिर से एक वाली बात बोलना चाहता हूँ, अगर आपकी हिंदी टाइपिंग स्ट्रांग है तो जब आप पार्ट बी देते हैं तो इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों होती हैं, ठीक है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों होती हैं। लेकिन इसमें जब आप डीईओ का देते हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश टाइपिंग होती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश टाइपिंग होती है। इसकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है, इसकी जो कट ऑफ होती है वो ज़्यादा जाती है, और इसकी कट ऑफ कम जाती है किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों होता है और इसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत लोग इस चीज़ को मिस कर देते हैं। अगर मैं आगे बढ़ूँ तो स्किल टेस्ट, डेटा एंट्री टेस्ट, जैसे मैंने कहा ग्रेड ए, तो इसमें कितना चाहिए होता है, 8,000 की डिप्रेशन चाहिए होती है पर आवर्स ऑन अ कंप्यूटर, और इसके लिए आपको 15 मिनट मिलते हैं, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं पार्ट बी की, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, टेस्ट विल बी हिंदी और इंग्लिश। जो पार्ट बी वाला होता है वो आपको पहले से चूज़ करना पड़ेगा, हिंदी या इंग्लिश का, ठीक है ना। और इसमें जो चाहिए होते हैं, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट चाहिए होती है, और आप इंग्लिश मीडियम से हो तो 30 वर्ड्स पर मिनट चाहिए होती है आपकी की। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि यहाँ पे जो सेकंड वाला है इसमें इंग्लिश और हिंदी आपको चूज़ करना पड़ेगा पहले ही, और इसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर मैं आपसे बात करूँ टीयर 2 का, तो टीयर 1 का और टीयर 2 का ऑलमोस्ट सिलेबस सेम ही है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका इसमें जो होता है, इसमें आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा चार्ट्स वगैरह बढ़ जाते हैं, टीयर 1 में इतना नहीं आता, लेकिन ऑलमोस्ट 95% सिलेबस हमारा सेम ही है, ठीक है ना। रीजनिंग की बात करूं मैं, चाहे इंग्लिश की बात करूं, चाहे मैं जीके की बात करूं। अच्छा, अब कंप्यूटर में सर सिलेबस क्या है। कंप्यूटर में जो सिलेबस है वो बेसिक है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए, इंटरनेट एंड ईमेल, और बेसिक ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी। अब एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगला CHSL का नोटिफिकेशन कब आएगा, तो एज पर एज कैलेंडर जो अगला CHSL का नोटिफिकेशन है वो 9 मई 2023 से 8 जून 2023 के बीच में आएगा, और जो इसका पेपर होगा वो जुलाई और अगस्त में होगा। इसका जो पेपर होगा वो जुलाई और अगस्त में होगा। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, क्वालिफाइंग। तो जर्नल वालों के लिए जो क्वालिफाइंग है वो 30% है, OBC और EWS के लिए 25% है, और बाकी कैटेगरी के लिए 20% है। यानी अगर हमारा टोटल 200 नंबर का है, ठीक है ना, जैसे मैंने आपको बताया था टीयर 1 और टीयर 2 मिनिमम क्वालिफाइंग 30% है जनरल वालों के लिए, ठीक है ना। टीयर 1 और टीयर 2 मिनिमम क्वालिफाइंग है 30% जनरल वालों के लिए, तो 50 50 50 50 200, तो 200 का 30%, यानी जनरल वालों को 60 नंबर लाने ही हैं। 60 नंबर नहीं आए तो भूल जाना मैं क्वालिफाई होऊंगा। अब सर मेरे 62 नंबर आ गए तो मैं क्या क्वालिफाई होऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 60 से कम आए तो बिल्कुल भी नहीं होगा, 60 के ऊपर हो गए तो चांसेस 1 या 2% होंगे, लेकिन इसकी कट ऑफ भी हाई जाती है तो चांसेस कम ही है, ठीक है। बट मिनिमम आपको 30% जनरल वालों को चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। ये टीयर 1 और टीयर 2 दोनों के लिए हैं। OBC और EWS को 25% चाहिए, और बाकी बची कैटेगरी को 20% चाहिए ही चाहिए। अब एग्जामिनेशन का जो मल्टीपल पोस्ट है मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स की, ऑफिसर्स की, एक बात याद रखना, पहले क्या होगा, पहले टीयर 1 होगा। मैं एक बार आपको ये चीज़ लिख के बता देता हूँ। पहले क्या होगा, पहले टीयर 1 होगा, जो टीयर 1 क्या है, क्वालिफाइंग है, ठीक है ना। पहले क्या होगा, पहले मेरे दोस्त, पहले होगा टीयर 1 जो क्या है, क्वालिफाइंग है, ठीक है ना, जो क्वालिफाइंग है पहले होगा टीयर 1, इसके बाद होगा टीयर 2, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा टीयर 2, और ये टीयर 2 क्या होगा, मेरिट बेसिस पे होगा, मतलब कट ऑफ निकलेगी, ठीक है ना। और स्किल टेस्ट क्या होगा, क्वालिफाइंग होगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा पोस्ट प्रेफरेंस। अब ये पोस्ट प्रेफरेंस क्या होगी सर, पोस्ट प्रेफरेंस जो होगी वो होगी आपकी ऑनलाइन, ठीक है ना। पोस्ट प्रेफरेंस जो होगी वो होगी आपकी ऑनलाइन होगी। इसके बाद जो आएगा वो आएगा रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद होगा मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये सारा आपका प्रोसेस होगा। पहले टीयर 1 जो क्वालिफाइंग है, टीयर 2 मेरिट बेसिस पे होगा, स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग होगा, ठीक है ना। इसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस होगी, देन रिजल्ट आएगा,
इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिसिन, फिर ज्वाइनिंग। काफ़ी लोग क्या करते हैं, जब मेरे पास पोस्ट प्रेफरेंस होती थी, ठीक है ना, तो उसको इग्नोर मार देते हैं, भूल जाते हैं, टीयर 1 दिया, टीयर 2 दिया, अब दे बैठ गया आराम से, साहब देखा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। टीयर 1 और टीयर 2 देने के बाद आपसे पोस्ट प्रेफरेंस मांगी जाएगी। पोस्ट प्रेफरेंस नहीं होगी या आप फिल नहीं करेंगे तो आप बाहर लिए जाएंगे, मतलब आपको कंसीडर नहीं करा जाएगा, ठीक है ना, आपको कंसीडर नहीं करा जाएगा अगर पोस्ट प्रेफरेंस नहीं होगी। अब जैसे कि एक चीज़ और, सर्टिफिकेट के लिए बहुत से बच्चे इस बात पे कंफ्यूज लेते हैं कि सर सर्टिफिकेट क्या करें हम। देखो अभी जो मेरे पास, मतलब जो हमने डेटा देखा था, हाँ जो हमने ये डेटा देखा था एज रिलैक्सेशन का जो था, ठीक है ना, एज रिलैक्सेशन का था, उसमें 4 जनवरी 2023 से पहले का EWS का सर्टिफिकेट मांगा था। तो अभी तो ये नोटिफिकेशन हो गया पुराना, पेपर हो चुका है। अभी जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें डिसाइड होगा कि डेट कौन सी होगी। तो हमेशा ध्यान रखना जो डेट है उससे पहले का EWS का सर्टिफिकेट बनवा लो। EWS के सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी होती है वो 1 साल हो जाती है, ठीक है ना आपका, और आपका सारा फॉर्मेट दे रखा है, उस फॉर्मेट में बनवा लोगे तो अच्छा होगा। OBC की जो होती है वो 3 साल होती है, और SC ST की जो कोई टाइम फ्रेम नहीं होता उसकी रहती है, ठीक है ना। तो EWS की 1 साल होती है, जो भी डेट होगी उसके पहले आप बनवा लीजिएगा, वो ज़्यादा बेस्ट है। वो डेट कब पता चलेगी सर, जब नोटिफिकेशन आएगा तब हमें डेट पता चलेगी। अब बात रही कि सर कौन कौन सी पोस्ट है। देखो इसमें है LDC लोअर डिवीज़न क्लर्क, एक है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जिनका जो पे लेवल है वो 19,900 से 63,200 है, ठीक है ना। अगली है DEO डेटा लेवल ऑपरेटर, इसका जो बैंडविड्थ है, इसका जो पे स्केल है वो ऑब्वियस सी बात है बड़ा है, 25,500 से 81,000 का, ठीक है ना। और लेवल 5 पे जाते हो तो 29,200 से 92,300 का, और ग्रेड A का डेटा लेवल ऑपरेटर पे लेवल 4 पे जाते हो तो है आपका 25,500 से 81,100। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप देखोगे तो अगर आप पैसे के हिसाब से देखोगे तो हमारा जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है लेवल 4 और लेवल 5, इनकी सैलरी भी अच्छी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ से सैलरी मिलेगी। आपकी लगभग सैलरी 45 से 55 के बीच में होगी, दोनों को अगर मैं बात करूँ, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन से सिटीज़ में हो, ठीक है ना। सॉरी 50 तो बहुत बोल दिया मैंने, ये होगी आपकी अप्रॉक्सीमेट 40 टू 45 के बीच में होगी। सॉरी 50 मैंने सीजल वाले का ध्यान आ गया था, 40 के अप्रॉक्स होगी, 3-4 हज़ार ऊपर या 3-4 हज़ार नीचे, वो डिपेंड करता है आप कौन सी सिटी में हो, ठीक है मेरे दोस्त केटी। तो ये कुछ सारा था, ये ध्यान रखना। अब जब भी नया नोटिफिकेशन आएगा तो अब उसको तैयारी करने से पहले कि सर मैं तो नोटिफिकेशन का वेट कर रहा हूँ, जब नोटिफिकेशन आए तब वेट करूँगा, उसके बाद तैयारी करूँगा, ऐसा कभी नहीं करना। मई से जून के बीच में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, अप्रैल मार्च ख़त्म हो गया, 1 महीना मई का है अकॉर्ड। अब क्योंकि SSC बहुत अच्छे से काम कर रहा है, हर चीज़ को वो बहुत सीरियसली ले रहा है। आपने देखा होगा CGL में भी बहुत सारी वैकेंसी आई, SSC GD की वैकेंसी बढ़ गई है, CPO की में अच्छी वैकेंसी आई थी, अभी CHSL की काफ़ी अच्छी वैकेंसी बढ़ गई थी। तो अभी नेक्स्ट ईयर हमारे चुनाव भी हैं 2024 में, तो आप लोग अभी से लग जाओ, बिल्कुल भी लापरवाही मत बरतो कि पहले नोटिफिकेशन आएगा। हमारी क्लासेस भी चल रही हैं, ऑलमोस्ट ब्रह्मास बैच भी चल रहा है हमारा, तो जो जो क्लासेस आपको लगता है कि जिन फैकल्टीज समझ में आता है आप वहाँ से पढ़ो और सिलेक्शन की तैयारी करो, ठीक है। इसके अलावा कोई भी दिक्कत है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं खुद उसका पर्सनली रिप्लाई करूँगा। मैं फिर से एक बार बताता हूँ कि पोस्ट प्रेफरेंस जिसका भी हो जाता है उससे पोस्ट प्रेफरेंस ऑनलाइन मांगी जाएगी, अगर वो नहीं फिल करेगा तो वो हट जाएगा। एक चीज़ और, सर्टिफिकेट के बारे में बात करता हूँ। पहले क्या होता था, पहले जो सर्टिफिकेट था, जैसे कि मान लो किसी का सिलेक्शन हुआ और सिलेक्शन होने के बाद उसे लगा कि मेरे साथ सर्टिफिकेट, मतलब उसने कहा कि मेरे सर्टिफिकेट नहीं है, तो OBC को अगर उसकी कट ऑफ क्लियर हो रही है जनरल में तो वो जनरल में हो जाता था शिफ्ट। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ अब पहले क्या था, वो SSC करवाता था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अब डिपार्टमेंट में जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, जिसको भी लगता है कि यार मेरा डॉक्यूमेंट नहीं है तो कैटेगरी जनरल बनना, डॉक्यूमेंट सही है तो उसके अकॉर्डिंग अपनी कैटेगरी बढ़िएगा, ठीक है ना। एज रिलैक्सेशन फॉर फीमेल कैंडिडेट नहीं है बेटा, सिर्फ और सिर्फ एज रिलैक्सेशन जो दे रखा है वो दे रखा है, फीमेल का तो कहीं नहीं होता। SC ST OBC और इन सब का एज रिलैक्सेशन है, अगर आप जनरल के फीमेल हो तो कोई रिलैक्सेशन आपके पास नहीं है। यूट्यूब पे बहुत जल्दी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, आप उस चीज़ की टेंशन मत लीजिएगा। तो अब
कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख दीजिएगा, मैं पर्सनली उसको रिप्लाई करूँगा। बाकी मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। कोई भी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए सर, मैंने CGL के बारे में सारा कुछ बता रखा है, CGL का एक वीडियो बना चुका हूँ, ये CHSL का है। और अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में टॉपिक लिखिएगा, सर हमें इसके बारे में नहीं पता है। उस अभी SSC GD का वीडियो बनाया है मैंने, तो जिसके बारे में पता करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। हमें ये वैकेंसी समझ में नहीं आती क्या है, तो मैं उसके बारे में वीडियो आपके पास ज़रूर लेके आऊँगा, ठीक है ना बेटा। मेडिकल इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है इसका, तो ऐसा कोई इसमें वो नहीं है, एक नॉर्मल हाइट है वो होनी चाहिए, वो मेडिकल में आपको बता दिया जाएगा। CPU में मेडिकल वगैरह अच्छा होता है, रनिंग होती है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है डॉली। चलो तो मिलते हैं फिर अपने अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल, बाय। चलो भाई।